सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी की वाणी है, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान धारण करो चरित्र महान। हे मानव, अपने चरित्र को महान और पुरस्कृत बनाना चाहते हो तो गुरु के पास जो उत्तम ज्ञान है उसे तुम धारण करो। यह पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं। गुरु के शरण में जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख और सच्चा शांति नहीं मिल सकती है। इतिहास के पन्ने को थोड़ा उल्टाओ, देखो बड़े बड़े राजा महाराजा पराक्रमी जब तक गुरु के शरण में नहीं आए तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं हुआ। विश्व में गुरु की मायने है, गुरु का महत्व है। गुरु ही राह दिखाते हैं, गुरु ही बाट दिखाते हैं, गुरु ही जीव को ठोर ठिकान पर लाते हैं। वह औजार गुरु के सिवा किसी के पास नहीं है। इसलिए बंदी छोर कबीर भी अपने विचार में पुष्टि करते हैं, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। मत सोचो बारंबार, गुरु से मेल करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की भक्ति करो। वही बात बाबा धर्मस्वरूप साहब जी बतलाते हैं। इतिहास की पन्ने को उल्टा करके देखो, एक जगह शब्द में आया है, राम कृष्ण से कौ बड़ा, उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के कर्ता कहिए, गुरु के आगे अधीन। राम कृष्ण से कौन बड़े हैं? राम कृष्ण तो भगवान माने जाते हैं। कहा जाता है कि संसार में खास करके हिंदुस्तान के धरती पर राम और कृष्ण का घर घर पूजा होती है। तो राम और कृष्ण वो भी गुरु के चरणों में ही खड़े थे, इसलिए गुरु की बलिहारी है। आज कोई भी दर्शन पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, तो उसमें गुरु का ही महत्व बताया गया है, गुरु की ही बलिहारी बताया गया है, गुरु की महिमा का ही वर्णन किया गया है, गुरु गुण का ही बखान किया गया है। और संसार में जिस भी मानव का कल्याण हुआ, जिस भी मानव का उद्धार हुआ, वह गुरु के ज्ञान को लेकर के ही हुआ। इसलिए परम पूज्य धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान धारण करो चरित्र महान। हम लोग देखते हैं समाज में माता बहन गहना पहनती है, गहना कीमती होती है ना। अब नाक में गहना बनाइए तो 10,000 20,000 में बनता है, कान में बनाइए तो 50,000 25,000 का बनता है, माथा में बनाइए तो 1 लाख का बनता है, गला में बनाइए तो 2 लाख का बनता है। तो गहना कितनी कीमती है। और मनुष्य जब गहना को घर में रखते हैं तो बड़ा सुंदर से उस पर ध्यान रखते हैं। मैं देखता हूं कि उस पर ध्यान रखते हैं। और जब गहना की जरूरत पड़ता है तो वह तुरंत जाकर के वहां से ले लेते हैं, इतना ध्यान उस पर लगा रहता है, क्योंकि वस्तु कीमती जो है उससे भी ज्यादा कीमती यहां पर संत सदगुरु बतला रहे हैं कि सबसे उत्तम भूषण ज्ञान धारण करो चरित्र महान। हे मानव, गुरु के पास जो आत्मज्ञान है वह तुम भी धारण करो, तभी तुम्हारा चरित्र महान होगा। आज देखिए बहुत आदमी का चरित्र का पतन होता है। क्यों होता है? गुरु के बिना। कोई अंधेरी रात में चला है, उसके हाथ में टॉर्च ना हो तो वह कांटा पर पैर देगा कि कुआं में गिरेगा कि सर्फ पर देगा कि कहीं गड्ढा में गिरेगा, यह कौन जानता है? क्योंकि वह अंधेरा में जा रहा है, उसके हाथ में रोशनी नहीं है। तो गुरु रोशनी जलाने का काम करते हैं जीवन में। इसलिए प्रत्येक मानव के जीवन में गुरु चाहिए। इसलिए कहा गया, राम कृष्ण से कोई बड़ा, राम कृष्ण से भी कोई बड़ा है?
घर घर राम की पूजा, घर घर कृष्ण का पूजा। लेकिन ये दोनों महामानव भी गुरु किए थे और गुरु का सेवा भी करते थे। आप रामायण में देखिए, भगवान राम के बारे में लिखा हुआ है कि भगवान राम हमेशा गुरु का पांव दबाते थे, कपड़ा फीसते थे, दतमन पानी लेकर के खड़े रहते थे। भगवान राम, कृष्ण का भी वही जीवन है। तो दोनों महामानव कितना गुरु को विशेषता दिए हैं। इसलिए यहां पर बताया गया है, धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हे मानव, तुम धारण करो गुरु के ज्ञान को, तुम्हारा चरित्र महान हो जाएगा, नहीं तो चरित्र का पतन होगा। गुरु के बिना ही चरित्र पतन हो जाता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी दूसरी कड़ी में कहते हैं, चोरी नशा झूठ को त्यागो, अहिंसा बेविचार से भागो। विचार कीजिए, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं चोरी नशा झूठ को त्यागो, अहिंसा बेविचार से भागो। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं चोरी, चोरी किसको कहते हैं? बिन पूछे किसी का वस्तु लेना वह चोरी हो गया। किसी का घर से कोई वस्तु ले लें बिना पूछे, वह अपने स्वार्थ में लगावें, अपना खुशियों के लिए लगावे, वह चोरी हो गई। चाहे गाय चोरी कर लें कि भैंस चोरी कर लें, किसी का गहना जेवर चोरी कर लें कि किसी का ईटा गिट्टी चोरी कर लें, किसी का कोई भी वस्तु हो, उसको यदि हम चुरा करके ले लेते हैं तो उसी को चोरी कहते हैं। चोरी करना पाप है। यहां संत शास्त्र बतलाते हैं कि चोरी करना पाप है। चोरी किसी भी समय में नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने यह शरीर दिया है, शरीर में बल है और इस बल का सदुपयोग करना चाहिए, फैक्ट्री में काम करना चाहिए, जीवन सुखमय होगा, और साधना करना चाहिए, जीवन में शांति मिलेगी। तो सुख और शांति का साधन तो प्रकृति में मौजूद है। मनुष्य कुसंग में पड़ करके, मनुष्य प्रपंच में पड़ करके कुकर्म के पथ पर उतर जाता है और अशांति की भट्ठी में जलते रहता है, अशांति की नदियां में स्नान करते रहता है और कराह काट काट करके दुनिया से चला जाता है, हाथ मल मल के दुनिया से चला जाता है, अपने नाम में बदनाम को लेकर के चला जाता है। धर्मस्वरूप बाबा बतलाते हैं चोरी किसी भी समय में नहीं करना चाहिए। यदि कोई बच्चा चोरी करता है तो उनको भी माता पिता अच्छा संस्कार में लावें, और यदि कोई जवान लड़का चोरी करता है तो वह भारत सरकार का कानून, देश विदेश में जो कानून बनी है वह कानून उन्हें सजा देगी और उनके जीवन में जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वह उसका खो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए बाबा धर्मस्वरूप बतलाते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। अपने शरीर का जो बल है उसका उपयोग करना चाहिए, और उसका सही उपयोग यदि मनुष्य करता है तो फिर उसके जीवन में रोटी कपड़ा मकान भरपूर रहेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी लिखते हैं चोरी नशा में क्या क्या चीज आता है? जैसे हम सुपारी खाते हैं उसमें भी नशा है, तंबाकू चाटते हैं तो उसमें भी नशा है, दारू पीते हैं तो उसमें भी नशा है, शराब पीते हैं तो उसमें भी नशा है, और गांजा पीते हैं उसमें भी नशा है। तो नशा कहते हैं सेवन मत करो। नशा नाश के करीब ले जाता है। नशा जो है आर्थिक क्षति करती है, मानसिक क्षति करती है और शारीरिक बल को भी क्षति करता है, और मनुष्य सुख शांति स्थिति से गिर जाता है। नशा खाने वाला व्यक्ति कहीं गंदी नाले में पड़ा रहता है, गिरा रहता है और कुछ से कुछ बकता है। मैं एक बार अररिया जिला में था और मार्केट में था, एक नशा किया हुआ आदमी को हमने देखा। शहर बाजार के आगे में जो गंदा नाली है जिसमें कूड़ा कचरा पानी रहता है,
उसी में उसका मुंडा गिरा हुआ था और वो पानी कभी काल पी लेता था। तो वो कहता था कि रसगुल्ला से भी ज्यादा मीठा लगता है ये पानी। वो शराबी कह रहा था, वो नशाबाजी आदमी कह रहा था। अब विचार कीजिए, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। बैल को देखिए पेट भर जाता है तो बैल नशा नहीं करता है, गाय को पेट भर जाता है तो गाय नशा नहीं करता है। जो भी जानवर पशु है उसका पेट भर गया तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य पेट भर भी खा लेते हैं तो नशा का शिकार हो जाते हैं, तुरंत नशा खोजने लगते हैं। विचार कीजिए, धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं चोरी नशा झूठ को त्यागो। अब तीसरा में कहते हैं झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला आदमी का आयु घट जाता है, धीरे धीरे वह आयु से कमजोर हो जाता है। झूठ बोलने वाला आदमी को लुच्चा और लबड़ा की गिनती में लाया जाता है। झूठ जो बोलता है उसका समाज में, परिवार में वजन घट जाता है, महत्व घट जाता है, और जो ज्यादा झूठ बोलते हैं समाज में वो आउट हो जाता है। आजकल देखिए कोर्ट में, कचहरी में झूठ बोल बोल करके फांसी की तख्ते पर चढ़ा देता है। झूठ बोल बोल करके केस जीत लेता है। झूठ बोल बोल करके लोगों को तंग करता है, परेशान करता है, तबाह करता है। लेकिन याद रखिए, सत्यवादी परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आप भारतीय रुपया को उल्टाइए, उसमें लिखा हुआ देखिए क्या है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय होता है। आप सत्यवादी आदमी को कोई परेशान कर सकता है, लेकिन विजय सत्य का होगा, झूठ का नहीं होगा, असत्य का नहीं होगा। इसलिए हम असत्य की राह पर न चलें, झूठ की खेती न करें। झूठ बोलने से धन बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है। झूठ बोलने से मान बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है। झूठ बोलते बोलते ही आदमी भीतर का खोखला हो जाता है, भीतर से कमजोर हो जाता है। उसका साधना, ध्यान, भजन भी सही से सफल नहीं हो पाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं चोरी नशा झूठ को त्यागो, अहिंसा बेविचार से भागो। हिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब होता है जीव हत्या करना, किसी को मार देना, किसी को जीवन छीन लेना, इसी को हिंसा कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने दुनिया को, लोगों को समझाते हुए बोले थे क्या? अहिंसा परमो धर्मो। अय मेरे दुनिया के लोग, भगवान बुद्ध कहते हैं अय मेरे दुनिया के लोग, अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। जीव को मारो मत, जीव को सहयोग करो, जीव को साथ दो, गिरे हुए जीव को भोजन दो, उसको मेडिसिन दो, उसको लाभ पहुंचाओ, उसके जीवन में भी सुख शांति पहुंचाओ। कहा जाता है, बचपन की कहानी है बुद्ध का एक पड़ोसी भाई था। उन्होंने एक पक्षी को बाण मार दिया और उस समय बुद्ध छोटा था, उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ देखता है कि पक्षी को बाण लगा हुआ है, तो दौड़ करके सिद्धार्थ गया, उस पक्षी को उठा करके लाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसका ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया। जब इलाज कराया तो घायल पक्षी ठीक हो गया और उसका जीवन सुरक्षित हो गया, वह बच गया। वह पड़ोसन भाई जो था वो राजा के पास गया और केस कर दिया सिद्धार्थ पर कि जिस पक्षी को मैंने बाण से मारा वह पक्षी आज सिद्धार्थ के पास है। वो कहता है मेरा है, लेकिन बाण तो मैंने मारा था, उस पक्षी को मैंने जमीन पर गिराया था। तो राजा सिद्धार्थ को भी बुलवाए और दोनों का बहस आगे में हुआ। तो राजा ने रिजल्ट दिया कि मारने वाले से बड़ा होता है जीवन बचाने वाला। तो सिद्धार्थ ने पक्षी को बचाया है, घायल पक्षी के दर्द को समझा, उसके जीवन को बचाया है। इसलिए पक्षी जो है सिद्धार्थ का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। और पड़ोसन का जो भाई था सिद्धार्थ का,
वह बेचारा चला गया और पक्षी हो गया सिद्धार्थ का। तो मारने वाला से ज्यादा महत्व होता है बचाने वाला का। इसलिए जो मारने वाले होते हैं उसको हिंसक कहा जाता है, वो हिंसा करने वाले को हत्यारा कहा जाता है। तो धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं हत्यारा केवल मानव की हत्या करने वाले को नहीं कहते हैं। यदि चुट्टा को मारते हैं, चींटी को मारते हैं, किसी जानवर को मार देते हैं, किसी पक्षी को मार देते हैं, कीड़ा पिल्लू को भी मार देते हैं, उसको भी हत्यारा कहा जाता है। कहा जाता है यदि सर्प विषैला हो, वह यदि आपके साथ अपराध नहीं किया हो तो कहते हैं उसको नहीं मारना चाहिए। ठीक से सुनिए, लोग जब सांप को देखते हैं तो तुरंत लाठी सोटा लेते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं। नहीं, धीरे धीरे उसको निकाल देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने सर्प को ही मार करके बेहोशी अवस्था में नागफेनी कांट पर फेंक डाला था और वही कर्मदंड उसको भीष्म पितामह योनि में देना पड़ा। तो धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं चोरी नशा झूठ को त्यागो। हे मानव, चोरी नशा झूठ इसका त्याग करो। अहिंसा बेविचार, यदि तुम्हारे जीवन में कुसंग बस हिंसक जैसा कर्म आ गया है तो उनका भी त्याग करो। तुम हिंसा मत करो, हिंसा करना महापाप है। जैसा जीव तुम्हारा है, जैसा जीवन प्यारा तुम्हारा अपना जीवन है, वही जीवन सबके पास है और सबको अपना अपना जीवन प्यारा है। इसलिए यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। यही बात भगवान बुद्ध उंगली माल को भी समझाए थे। यही बात भगवान संत महात्मा साधु गुरु भी मनुष्य को समझा रहे हैं कि तुम किसी को काट करके खा लेते हो, किसी को मार भी देते हो धन के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, लेकिन याद करो क्या तुमने उसको जीवन दिया था? नहीं, उसको भी प्रकृति में जीने का अधिकार मिला था। और तुम्हारा अधिकार यह नहीं बनता है कि हम किसी के जीवन को छीन लें, चाहे आदमी को मार दें कि जानवर को मार दें कि पक्षी को मार दें। इसी को हिंसा कहा जाता है। कहते हैं धर्मस्वरूप बाबा कि ऐसे पाप कर्म करने से बचो, हिंसा बेविचार को त्यागो, हिंसा बेविचार से भागो। मतलब ऐसे बेविचार से भागो। बेविचार का मतलब होता है अब किसी की माता बहन जा रही है, जबरदस्ती बलात्कार कर दिए, यही बेविचार है। कोई धन संपत्ति लेके जा रहा है बैंक में जमा करने के लिए, हम उसको बलपूर्वक छीन लिए, इसी को बेविचार कहा जाता है। किसी का जमीन है, हम बलपूर्वक लाठी के हाथ से लिए हैं, तो इसी को बेविचार कहा जाता है। किसी का साया साड़ी ब्लाउज है, हम बलपूर्वक ले लिए अपना बक्सा में, इसी को बेविचार कहा जाता है। किसी का 2 लाख का पलंग है, अब उसको बलपूर्वक हम अपने पास ले लिए, उसको नहीं देते हैं, वह मेरा नहीं है, इसी को बेविचार कहा जाता है। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि हिंसा बेविचार से भागो, निंदा कपट रहित ईर्ष्या से रहो दूर, नित पर तिरिया से। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि निंदा, किसी का भी निंदा मत करो। निंदा जैसा को तैसा कहे वो तो निंदा नहीं, जो बात बोल करके शांति हो जाए, सुख हो जाए, वह बात बोलना चाहिए, उसको निंदा नहीं कहा जाता है। अब ऐसी ऐसी बात हम बोले कि झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए, मारपीट हो जाए, खून की नदियां बह जाए, तो ऐसा भी बात को नहीं बोलना चाहिए। बाबा धर्मस्वरूप साहब कहते हैं ऐसा निंदा भी नहीं करना चाहिए। गीता का भी निंदा मत करो, रामायण का भी निंदा मत करो, वेद शास्त्र का भी निंदा मत करो, कुरान बाइबिल का भी निंदा मत करो। उसमें से सार ले लो और असार को छोड़ दो। सार को ग्रहण करो, अच्छाई को ग्रहण करो, उनकी आसार को चर्चा मत करो, उनको अपने जगह पर रहने दो। जैसे आम बेचने वाला आता है तो आम बेचने वाला जो है वह गुठली छिलका भी देता है,
गुद्दा के साथ, लेकिन गुठली छिलका हम लोग फेंक देते हैं, सार चीज को ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या है? गुद्दा, रस, उसको खा करके पेट भर लेते हैं। उसी प्रकार हर मत पंथ संप्रदाय मजहब में आसार है, उनका त्याग करना है और केवल सार का ग्रहण कर लेना है। किसी भी नेता में, किसी भी संत महात्मा में, किसी भी किसान वर्ग के लोग में, किसी भी टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, प्रशासनिक लोग हो, कानूनी लोग हो, सब में सत असत रहता है, सब में सार असार रहता है, सब में गुण अवगुण रहता है। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं किसी की निंदा मत करो और किसी को बुरा ज्यादा कहने का प्रयास मत करो। अपनी बुराई को देखो, अपना दुर्गुण को देखो और उनका त्याग करो। निंदा, कपट रहित ईर्ष्या से, कहते हैं किसी से कपट भी नहीं करना चाहिए। वह अपना आदमी हो कि पराया आदमी हो, चाहे मित्र हो कि दुश्मन हो, किसी से भी कपट वाला कर्म नहीं करना चाहिए। देखिए, जब जलावन चुनने के लिए कृष्ण और सुदामा गए थे तो सुदामा ने कपट कर लिया, सब चना खा लिए और थोड़ी सी चना भगवान कृष्ण के लिए रहने दिया। तो कुछ ही दिन में सुदामा दरिद्र हो गया ना। फिर वही कृष्ण के दरबार में उसको जाना पड़ा और सुख शांति का सहारा लेना पड़ा। तो मित्र से कपट करेंगे, अपने मां बाप से कपट करेंगे, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से कपट वाला कर्म करेंगे तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगा। निंदा, कपट रहित ईर्ष्या से, ईर्ष्या का मतलब होता है हमारा बेटा मैट्रिक फेल हो गया तो हमको बड़ी दुख है, लेकिन पड़ोसिया का बेटा मैट्रिक फर्स्ट कर गया, फर्स्ट डिवीजन कर गया तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। पड़ोसिया 10 मंजिल का मकान पर सोता है तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। नहीं, धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किसी का बेटा डीएम बन गया तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और अच्छी बात है वह डीएम बन गया तो खुशी होना चाहिए। कहते हैं ईर्ष्या से भी दूर रहो। पड़ोसी पड़ोसी को से ईर्ष्या करता है, भाई भाई से ईर्ष्या करता है। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या किसी भी मनुष्य के जीवन में नहीं रहना चाहिए। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं रहो दूर नित परतिरिया से, कहते हैं कि पराये स्त्री से भी सावधान रहो। पराये स्त्री को मां के समान, बहन के समान समझ समझ करके चलो, पैर फूक फूक करके चलो। पराये स्त्री से ज्यादा बात न करो, पराये स्त्री को माता बहन की दर्जा दो, तभी